अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर नेम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का क्या किरदार है प्लांट में। नाइट्रोजन जो है ये बहुत जरूरी होता है प्लांट के अंदर। जो प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, सब का हिस्सा होता है ये। ठीक है, जरूरी हिस्सा है, नेसेसरी पार्ट है किसका, प्लांट में पाए जाने वाले प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड का। उसके अलावा प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो जो पत्ते को ग्रीन कलर देता है, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन हेल्प करता है पौधे को जल्दी ग्रो करने में। अक्सर आप देखते हैं कि आप अगर किसी पौधे को नाइट्रोजन देंगे, ठीक है, तो पौधा बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। उसके सीड इंक्रीज हो जाएंगे, सीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी फूड की प्रोडक्शन ज्यादा देगा, ज्यादा फल देगा, और उसकी क्वालिटी भी जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। पत्ते की जो क्वालिटी है ना वो भी बेहतर होगी। प्लांट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में। मैंने आपको पहले भी बारहा समझाया है कि पौधे आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। पौधा जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए होती है। पौधे की रूट्स में, लेग्यूम्स खासतौर पर दालें जो होती हैं उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम का काम क्या होता है, पौधे से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उसे कन्वर्ट करना नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर पौधे को दे देना। ठीक है, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। अब पौधा उसके काम आ रहा है, उसे खुराक दे रहा है, जगह दे रहा है, और वो पौधे को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करता, नाइट्रेट की फॉर्म में करता है। तो ये क्या है, इसकी रूट्स जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाइट्रोजन की कमी की वजह से, अगर ये तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन होगा तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी, सीड ज्यादा होंगे, उसकी क्या कहते हैं फूड अच्छी मिलेगी आपको, उसमें से अच्छी क्वालिटी के लीव मिलेंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन ना हो फिर क्या असर होगा। नाइट्रोजन के ना होने की वजह से पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी। जाहिर बात है, अगर आप नाइट्रोजन दे रहे हो ग्रोथ ज्यादा हो रही है, अगर वो चीज नहीं दे रहे तो ग्रोथ रुक रही है, उसकी ग्रोथ आहिस्ता हो रही है। ठीक है, उसके बाद उनका अगर इनसुफिशिएंट प्रोडक्शन, इसकी वजह से क्लोरोफिल सही से नहीं बनेगा। पौधे में ये जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, और आपको पता है फोटोसिंथेटिक में भी ये हेल्प करता है। तो ये सही से इनसुफिशिएंट नहीं बनेगा, जितनी जरूरत है उतना नहीं बनेगा। और पत्ते जो है, जब उसे ग्रीन कलर ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रीन से क्या होने लग जाएंगे, येलो। और येलो आपको पता है, येलो में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, और येलो लीव्स जो है कुछ टाइम बाद रख से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। ये जो पत्ते जो है ग्रीन से येलो होते हैं, इसे क्लोरोसिस कहते हैं, क्लोरोसिस। जी, दोबारा एक्सप्लेन कर देती है इस दफा। नाइट्रोजन जो है पत्ते के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। पौधे के प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, उसके अलावा उसके क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन का काम है उसकी ग्रोथ को तेज करना, उसके सीड को बढ़ाना, उसकी फूड की प्रोडक्शन अच्छी करना, और उसके पत्तों की क्वालिटी को बेहतर करना। लेकिन रूट्स जो है नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेती, नाइट्रेट की फॉर्म में लेती हैं। अगर कभी आपका एमसीक्यूज आए कि प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट की रूट्स को नाइट्रोजन की किस फॉर्म में, तो आप कहेंगे नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है। पौधों में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल की कमी की वजह से जो ग्रीन पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का हिस्सा होता है, और ये बहुत सारे वो एंजाइम जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं उसे एक्टिव कर देता है कि एक्टिव हो और जाके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो, ग्रोथ इंक्रीज करो। सबसे पहला क्या है, क्लोरोफिल का हिस्सा है। उसके बाद क्या करता है, ग्रोथ को तेज कर देता है, एक्टिव करता है उन एंजाइम को जो एक्टिव को फास्ट करता है। हेल्प करता है फ्रूट को फॉर्मेशन में। पौधे में जो फ्रूट बनता है वो मैग्नीशियम की हेल्प से बनता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की जर्मिनेशन किसे कहते हैं, सीड का फूटना और उसमें से एक पौधे का निकलना। मट्टी में आप सीड लगा देते हो, कुछ अरसे बाद उसे पानी और वो सबको देते हो, कुछ अरसे बाद आप देखते हो उसमें से वो फूट जाता है, उसका सीड कोट जो है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से एक पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें हेल्प करता है मैग्नीशियम। प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी मैग्नीशियम को डायरेक्ट नहीं लेती, वो किस फॉर्म में लेती है, मैग्नीशियम इन आयनिक फॉर्म में।
Mg2+ फॉर्म में, ठीक है, मैग्नीशियम आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है इसे। अगर उसे पौधे को अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम नहीं मिल रहा तो क्या होगा, पौधा जो है वो उसकी जो क्लोरोफिल है पत्ते में से वो टूटना शुरू हो जाएगी। क्लोरोफिल टूटेगी, उसकी वजह से पत्ता जो है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, लीफ येलो हो जाएगा, इसे क्लोरोसिस कहते हैं। अगर किसी ने भी आपसे पूछा व्हाट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, देन यू कॉल्ड द टर्निंग ऑफ लीफ इनटू येलोइंग इज कॉल्ड क्लोरोसिस, फ्रॉम ग्रीन टू येलोइंग। आफ्टर प्रोलॉन्ग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की एक लंबी कमी की वजह से काफी अरसे तक मैग्नीशियम मिल नहीं पा रहा, तो पत्ते जो है खुद ब खुद दरख्त से गिरना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। मैग्नीशियम एक दफा फिर बताते हैं क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, और पौधे के अंदर उन एंजाइम को जाके एक्टिव करता है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फ्रूट बनाता है और सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पौधे को ये किस फॉर्म में चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयनिक फॉर्म में चाहिए होता है। अगर पौधे को ये नहीं मिलेगा तो पौधे की जो है, पौधा अपनी क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, पत्तों को पीला कर देगा और एक स्टेज आएगी कि पत्तों को गिराना शुरू कर देगा। ये तो था आज मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का क्या कहते हैं रोल। कल हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी को, न्यूट्रंट्स को, सबको। अच्छा, साइड पे एक बॉक्स है, कार्निवोर प्लांट रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल। कार्निवोरस प्लांट वो हैं जो बेटे गोश्त को खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जानवरों को खा लेते हैं। मैंने आपको बताया था टच मी नॉट या ट्रैप जो है बेटे, उसको आप टच करते ही वो बंद हो जाता है फौरन, ठीक है। तो उसके क्या होता है, वो डाइजेस्ट छोटे जानवरों को अपनी तरफ खींचता है, कीड़ों को ऐसे उन्हें अट्रैक्ट करता है। सच प्लांट फुलफिल देयर नीड्स, क्यों क्यों वो उन पत्तों उन जानवरों का शिकार करता है, नाइट्रोजन की कमी के लिए। जी, उसे खा लेता है। वो एक कांटे नुमा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे खुला होता है, जैसे ही वो कलरफुल होता है, उसमें खुशबू होती है जो कीड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे इंसेक्ट उसके अंदर चला जाता है फौरन ऐसे क्लोज हो जाता है। इवन अगर एक ह्यूमन की इंसान अपनी फिंगर पे उसके अंदर डाले तो उसे भी वो कट कर सकता है, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो तब तक दोबारा खुलता नहीं है जब तक वो उसे अच्छे से खत्म नहीं कर लेता है उस इंसेक्ट को। क्यों? क्योंकि उसे उस कीड़े में से नाइट्रोजन चाहिए, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जैसे वो उसे डाइजेस्ट करता है, वो दोबारा ओपन होता है, दोबारा अट्रैक्ट करता है। When plant face, जब अगर पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट फ्रॉम ओल्डर, तो वो क्या होता है कि पुराने वाले पत्ते जो है ना वो नए वालों को देना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारी तो उम्र हो गई, हमने तो वैसे गिरना है, तो तुम लोग रख लो नए वाले पत्तों, तुम अच्छे से ग्रो करो। तो ऐसे वो जो येलो लीव है वो आपको ज्यादा पुराने पत्तों में नजर आएंगे। और अगर ऐसे कमी जारी रहेगी तो फिर यंग पत्ते जो यंग लीव्स है बेटे वो भी मरना शुरू हो जाएंगे एक स्टेज पे। आज का मेरा टॉपिक यही था, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।